आप पढ़ने में सहायता करेंगे। होशे 6 अध्याय उसके 1 से लेके 3 पद तक पढ़िए जल्दी से। 6 अध्याय 1 से लेके 3 तक पढ़िए सिस्टर, बहुत पावरफुल वचन है। चलो हम यहोवा की ओर फिरे, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा। उसी ने मारा और वही हमारे घाव पर पट्टी बांधेगा। वही हमारे घाव पर पट्टी बांधेगा। 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा। तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। यहाँ हाँ, आओ हम ज्ञान ढूंढे, आओ हम ज्ञान ढूंढे, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करे, क्योंकि यहोवा की प्रगट होना भोर का सा निश्चित है। वो वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा। वरन बरसात के अंत बस 3 पद तक मैंने बोला था, हो गया ना? प्रेज गॉड। ओके, पढ़ो। बरसात के अंत की वर्षा के समान जिससे भूमि सिंचित है। हालेलुया। वहाँ पर भी रिजरेक्शन और पुनरुत्थान के विषय में पहले से पुराने नियम में लिखा गया है और ये बातें कह दिया गया है। उसी किताब में रहिए। होशे 13 के 14 को पढ़िए। होशे 13 की 14 पढ़िए बहन, यू आर रीडिंग वेल। हालेलुया। पढ़िए होशे। मैं उसको अधोलोक के वश से छुड़ा लूंगा और मृत्यु से उसका छुटकारा दूंगा। हे मृत्यु, तेरी मरने की शक्ति कहाँ रही? हे अधोलोक, तेरी नष्ट करने की शक्ति कहाँ रही? मैं फिर कभी नहीं पछताऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह का जो शरीर था, जो फिजिकल बॉडी था, वो डस्ट से नहीं आया था। हालेलुया। डस्ट से मतलब धूल से नहीं आया था। वो कहाँ से आया था? हिज बॉडी इज द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। उसका देह क्या है? कौन बोलेगा, कौन बताएगा? उसका देह क्या है? वचन है। यूनानी रचित समाचार में क्या लिखा है? देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब जैसे मेरी देह और आपकी देह ये डस्ट से, वो धूल से बनाया गया, धूल से उन्होंने लेके बनाया मिट्टी से, उसी प्रकार यीशु मसीह का देह धूल से नहीं मेरे बहन मेरे भाई, यीशु मसीह का देह वचन से बना। हालेलुया, हालेलुया। वचन देहधारी होके मनुष्य के बीच में डरा किया। हालेलुया। इसलिए हम बाइबल पढ़ते हैं, इसलिए हम बाइबल को सबसे इंपॉर्टेंट देते हैं। हालेलुया। बिकॉज दिस बाइबल, दिस वर्ड इज द, हालेलुया, वो चीज है, वो देहधारी हुआ, वो यीशु मसीह है। ये वचन जो है यीशु मसीह है। यीशु मसीह का देह कहां से आया? वचन से आया। हालेलुया। तो वचन से आया। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। वचन क्या है? वचन परमेश्वर का ग्लोरी है, प्रभु का महिमा है। वचन क्या है? लाइव है, आत्मा है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये वचन को आप में कैसे गाड़ सकते हैं? कैसे कब्र में दफना सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया। ये महिमा को कैसे कब्र में आप रखोगे? एक ग्लोरी को आप कैसे कब्र में रखोगे? कौन संसार का साइंटिस्ट, कौन संसार का लोग उस वचन को कब्र में दफना देगा और 3 दिन के लिए रख रहेगा? 3 दिन, तो 3 दिन हुआ और उसके आगे भी उनको रख नहीं पाए। 3 दिन के बाद वो जी उठा। बिकॉज द ग्लोरी, बिकॉज द वो कब्र में गया, वचन कब्र में गया, लाइव कब्र में गया। हालेलुया। लाइव को कौन बांध के रखेगा? कौन कब्र में उसको बांध के और उसको लुटका के पत्थर चिपका के वहां पे रखेगा? हालेलुया, हालेलुया। एक ग्लोरी को कैसे हम मार सकते हैं, दफना सकते हैं? हालेलुया। प्रभु का वचन महिमा, प्रभु ग्लोरी है। हाउ कैन यू कीप इन ग्रेप, हाउ कैन यू किल द ग्लोरी? आप और मैं उसको उस ग्रेप में, उस कब्र में हम कैसे रखेंगे यीशु को? क्योंकि यीशु तो वचन है। मैंने इससे पहले बताया कि यीशु का देह धूल से नहीं, वचन से। हालेलुया। वचन देहधारी हुआ।
वचन देदारी हुआ। प्रेज द लॉर्ड। हम उसे दफना नहीं सकते, संसार से दफना नहीं सकता, चाह के भी रख नहीं सकता संसार। हालेलुया। संसार का कोई भी ताकत उसे रख नहीं सकता कब्र के अंदर, क्योंकि वो लाइफ है, वो ग्लोरी है। सारे ब्रह्मांड को, सारे वर्ल्ड को उन्होंने क्रिएट किया है अपने वचनों से। हालेलुया। He gave his life, he died and we may not die। मैं इससे पहले आपको कह रहा था कि उन्होंने आपके लिए, मेरे लिए मर गया ताकि हम ना मरें, हम मृत्यु को ना देखें। प्रेज द लॉर्ड। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। हालेलुया। He gave his life and he died that we may not die। उन्होंने अपनी लाइफ को दिया, वो मर गया ताकि हम ना मरें। हालेलुया। हम कब्र के पास ना जाएं, क्रिश्चियन लोग कब्र के सामना ना करें। हालेलुया। मृत्यु के सामना ना करें। वो मृत्यु होगा, टेम्पररी मृत्यु होगा। हालेलुया। वो सबका होगा, टेम्पररी होगा। हालेलुया, हालेलुया। बट ये बात को याद रखें कि आपका यीशु उस मृत्यु के बंधन को तोड़ दिया है। हालेलुया। और निकल आया है। आपका लाइफ है, मेरा लाइफ है, ग्लोरियस लाइफ है, ग्लोरियस लाइफ है। हालेलुया, हालेलुया। His body went to the grave. That our body not go to the grave। उसकी देह शरीर, उसकी देह ग्रेव में गया, कब्र में गया, ताकि ये देह, आपका देह, वो कब्र में ना जा पाए। हालेलुया। वो कब्र में ना जाए, क्योंकि मेरा यीशु का देह ऑलरेडी कब्र में जाके बाहर निकल आया है। हालेलुया। इसीलिए ये देह नहीं जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब वो अंडरवर्ल्ड में गया, अंडरवर्ल्ड मतलब समझ रहे, नहीं समझ रहे? अंडरवर्ल्ड मतलब अधोलोक, राइट, अधोलोक। अधोलोक में जब वो गया, जाके प्रिंसिपलिटी, जो शैतान का प्रिंसिपलिटी होता है, जो उसकी जो राज्य होता है और उसकी पावर जो है, जो शक्ति को होल्ड करके रखा था, वो अंडरवर्ल्ड में जाके उनकी प्रिंसिपलिटी, उनकी पावर को जो शैतान ने होल्ड करके रखा था, पकड़ कर रखा था, परमेश्वर ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। शैतान को वो कंप्लीटली क्या किया? डिस्ट्रॉय कर दिया, फिनिश्ड कर दिया, समाप्त कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। शैतान को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया, समाप्त कर दिया। थैंक यू होली स्पिरिट। His death destroy the Satan, his death destroy the power of darkness। उसका मृत्यु शैतान की अंधकार की कार्य को नष्ट कर दिया। हालेलुया। शैतान की सारी योजना को खत्म कर दिया। जब वो अंडरवर्ल्ड में गया, गुड फ्राइडे को मैं कह रहा था, जब वो गया वहां पे अधोलोक में 3 दिन, आपको मैं बता रहा हूं, फिर से इसको बता रहा हूं। आप सोच रहे होंगे कि यीशु मसीह 3 दिन कहाँ था। देखो देखो इधर देखो। हालेलुया। यीशु मसीह 3 दिन कहाँ था? 3 दिन के बाद जी उठा ना। हालेलुया। मैं कल उस गुड फ्राइडे को बताया था। हालेलुया। वो अंडरवर्ल्ड अधोलोक में गया था। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। याद करें, आदम के बगीचा में हवा और आदम को जो अथॉरिटी दिया था, लीगल अथॉरिटी दे दिया था परमेश्वर ने। हालेलुया। वो फुसला के ले लिया था शैतान ने ले दिया था। हालेलुया। और शैतान कौन है? एक इंसान है। हालेलुया। और एक इंसान से वो अधिकार को छुड़ा लिया था। और जब पिता ने देखा कि मैंने तो लीगली अधिकार दिया था, किसको? आदम को। अब मैं अपने ताकत और अपने आत्मा के सामर्थ के द्वारा मैं शैतान को नहीं हराऊंगा। हालेलुया। मैं इंसान बन के इस धरती में जाऊंगा, क्योंकि एक इंसान से एक इंसान वो अधिकार को ले लिया, तो मैं मानव बन के जाऊंगा, सेकंड आदम बन के जाऊंगा, और मैं सामना करूंगा उस इंसान से जो शैतान है, और मैं वो अथॉरिटी को खींच ले आऊंगा। हालेलुया। और फिर मैं मानव जाति को दे दूंगा। हालेलुया। वो अंडरवर्ल्ड में जब गया, तो अंडरवर्ल्ड में क्या किया? वो उस समय पवित्र आत्मा नहीं था, इसलिए तो 6वें बारे में लिखा है, और 6वें या 5वें बारे में वहां पे लिखा है कि हे पिता, तूने मुझे क्यों त्याग दिया। हालेलुया। हैं? 4था वाणी में वो कह रहा है कि तूने मुझे क्यों त्याग दिया। मतलब वहां पर कालवरी क्रूस में पवित्र आत्मा छोड़ दिया था पुत्र को। हालेलुया, हालेलुया। जब मर गया तो अकेले गया था ग्रेव के अंदर, सॉरी अधोलोक के अंदर, शैतान के सामना करने के लिए अकेले गया था। वहां पवित्र आत्मा नहीं था। और कैसे शैतान को हरा दिया? When he went to the underworld, he destroyed the Satan by his perfection। हालेलुया। अपने उत्तमता से, अपने उत्तम गुण से, अपने परफेक्शन से शैतान को उन्होंने हरा दिया। अपने सिद्धता से शैतान को उन्होंने हरा दिया। विदाउट हेल्प ऑफ द होली गोस्ट।
पवित्र आत्मा वहां पे सहायक के लिए नहीं था, क्योंकि वो कालवरी क्रूस में पवित्र आत्मा छोड़ दिया था उसे। हालेलुया। और वो अकेले यीशु गया। हालेलुया। वो इतना पवित्र है, वो इतना सिद्ध है, इतना परफेक्ट है कि अपने परफेक्शन के द्वारा शैतान को सामना किया। चाबी दे, अथॉरिटी दे, जो तूने आदम से तूने जो ले लिया था, दे वो अथॉरिटी। हालेलुया। मैं वो इंसान हूं, सेकंड आदम, मैं वो यीशु हूं, वो अथॉरिटी को दे। उन्होंने वो कुंजी को, वो चाबी को, अथॉरिटी को खींच के लेके आया और शैतान को कंप्लीटली समाप्त कर दिया। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दे। हालेलुया। ओ राबा शेके तेरे लेबे। हालेलुया। जैसे वो कहता कि हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, पुकार कर उन्होंने कहा, इसका मतलब वहाँ पवित्र आत्मा नहीं था। तब मैंने इससे जब पहले आपको कह रहा था कि पवित्र आत्मा नहीं था, और वो अकेले गया एक इंसान बन के, सिद्धता, परफेक्शन के साथ, उत्तमता के साथ अंदर गया और बोला शैतान गो बैक दे मुझे दे। हालेलुया। तेरा काम समाप्त। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, उत्तमता और सिद्धता, इतना सिद्धता का जीवन यीशु मसीह ने जी के गया, इतना परफेक्ट लाइफ को उन्होंने जी के गया। हालेलुया। आज हमें उसके जैसा लाइफ को जीना है, उसके जैसा लाइफ को जीना है। शैतान ने कुछ नहीं पाया यीशु मसीह को जब देखा। यीशु मसीह को जब देखा तो शैतान ने कुछ नहीं पाया। एक वचन कहाँ पे यूहन्ना में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह कह रहे कि मुझ में तो कुछ है ही नहीं। हालेलुया। शैतान पर उसमें तो कुछ है नहीं। हालेलुया। जब शैतान आपको और मुझे लोगों को देखता है, विश्वास को लोगों को देखता है, जब देखता है कि हमारे अंदर पाप है, जब देखता है कि हमारे अंदर व्यभिचार है, चीज़ें हैं, अंधकार है, हालेलुया, वो और अटैक करता है और हमला करके हमारे जीवन में काम करता है। जब आपको और मुझे वो देखेगा कि कुछ है नहीं, शैतान बोलेगा अरे तो इसमें तो कुछ है नहीं। हालेलुया। इसमें तो कुछ है नहीं, ये तो बहुत परफेक्ट है, ये तो बहुत उत्तम जीवन, उत्तमता और सिद्धता का जीवन जी रहा है। कैसे मैं इसको हमला करूंगा, कैसे मैं इसको अटैक करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। शैतान देखता है और अटैक करता है। शैतान आपको देखेगा और मुझे देखेगा और अटैक करेगा। हालेलुया। अगर देख रहे हैं कि आपके जीवन में कुछ है, उसके अंधकार की चीजों में से कुछ एक बातें पाए जाता है, उसके संसार की चीजों में से कुछ चीजें, एक भी चीजें है, वो आपके जीवन में अटैक करेगा। हालेलुया। अगर आप एकदम क्लीन एंड परफेक्ट यीशु के जैसा, मतलब यीशु के अंदर कुछ है ही नहीं था ही नहीं था। हालेलुया। उसके लहू में कुछ नहीं था, कुछ गुनाह नहीं पाया गया, निर्दोष लहू था उसका। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो शैतान आपकी और मेरी अटैक नहीं करेगा। जब वो देखेगा आपको और मुझे कि कुछ है नहीं, तो मैं क्या अटैक करूं उससे। ये तो बहुत परफेक्ट लाइफ को जी रहा है, बहुत सिद्धता में जीवन को जी रहा है, बहुत पवित्रता में, बहुत भय और भक्ति के साथ लाइफ को जी रहा है। इसके जीवन तो वचन से भरा हुआ है, उसके जीवन तो ग्लोरी से भरा हुआ है, इसके जीवन तो अभिषेक से भरा हुआ है। हाउ कैन आई विल अटैक, हाउ कैन आई विल टच, कभी नहीं। हालेलुया। कभी नहीं। वही लाइफ चाह रहा है खुदा आप सर मुझसे, जो यीशु ने जी के गया। यहाँ पर बैठे हुए लोगों से वही जिंदगी चाह रहा है, वही जिंदगी को देखना चाह रहा है आप मेरे में। जब आपको और मुझे देखता है, पूरा बहान दे ले। एक बात को हम बताने जा रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जीसस डिस्ट्रॉय द शैतान बाय हिज परफेक्शन, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय बाय हिज परफेक्शन। हालेलुया। हालेलुया। ही हैज टू फेस हिम द ऑफिस ऑफ द सेकंड आदम। इससे पहले जो मैं कह रहा था कि सेकंड आदम कौन है, यीशु मसीह। पहला आदम कौन है, हमारा जो पिता, आदि पिता आदम। पहला आदम तो खो दिया अथॉरिटी को, पाप में गिर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन सेकंड आदम आया और शैतान से फिर से वो अधिकार को ले लिया, उस चाबी को ले लिया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जीसस डिस्ट्रॉय हिम कंप्लीटली। हालेलुया। ताकि आपको और मुझे क्राउन दे, आपको और मुझे रिवॉर्ड दे, आपको और मुझे फॉरएवर का इटर्नल लाइफ दे। उसके वो डिस्ट्रॉय कर दिया, शैतान को चाह के हरा दिया, ताकि हम फॉरएवर का विक्ट्री को जी सके। इंग्लिश में मैं इस प्रकार लिखा हूं, फिर हम यहाँ समाप्त करेंगे। When God see you, He did not see in you your achievement. सुनिए ध्यान से, He see His achievement in you. Hallelujah. Let me repeat once again in English and then I will explain you in Hindi. Hallelujah. When God see you, He did not see you in you your achievement. Hallelujah. He see His achievement in you. जब परमेश्वर आपको और मुझे देखता है, हालेलुया,
सुनिए इधर, जब परमेश्वर आपको और मुझे देखता है, वो क्या देखता है? वो आपके अचीवमेंट, आपकी और मेरी उपलब्धि को नहीं देखता है। वो क्या देखता है? जब आपको और मुझे देखता है, वो अपने उपलब्धियां को देखता है आप और मुझ में। हालेलुया। कितने लोग समझ पाए? कितने समझ पाए? आप कितनी उपलब्धियां पाए हैं, आप कितनी डिग्री पाए हैं, आप क्या कमाए हैं, आप क्या अचीव कर लिए, आप कितनी मेहनत करके क्या कमाए, उसको वो नहीं देखता। जब आपको और मेरे और नजर करके देखता है, वो अपने अचीवमेंट को आपके अंदर ढूंढता है। हालेलुया। अपने उपलब्धियां को आपके और मेरे अंदर देखकर वो हमें आशीष देता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तो बाइबल में लिखा है कि ना तो बल से, ना तो शक्ति से, परंतु परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। इसका मतलब ना तेरे एजुकेशन के द्वारा, ना तेरे बिजनेस के द्वारा, ना तेरे पैसे के द्वारा, ना तेरे ताकत के द्वारा, ना तेरे इमोशन के द्वारा, वो सब काम नहीं आने वाला है। प्रभु कह रहे कि मेरी आत्मा के द्वारा ये होगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु इफिसियों में, फिलिपियों में कह रहे कि मैं तुझे बल दूंगा सरेंडर करने के लिए, मैं तुझे इच्छा दूंगा सरेंडर के लिए। तू जब तक चाहेगी कि मैं सरेंडर करूंगा, मैं समर्पण करूंगा, तू गिरेगा, तू समर्पण नहीं कर सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तेरे बल से तू समर्पण उसे नहीं कर सकता। हम अपने बल और इच्छा से उसे समर्पण नहीं कर सकते, लाइफ को नहीं दे सकते। बिकॉज द लाइफ इज बिलोंग्स टू द जीसस। क्योंकि कोरिन्थियों में लिखा है कि ये मंदिर परमेश्वर का कंप्लीटली है। मैं गुड फ्राइडे में बताया था कि आपके सर के बाल से लेकर पैर की तल तक यीशु का प्रॉपर्टी है। हालेलुया। मैं यीशु का प्रॉपर्टी, बोले मैं यीशु का प्रॉपर्टी हूं। ये हाथ, ये नाखून, ये ब्लड, ये पैर, ये आंख, ये बाल, एवरीथिंग, सबके लिए उन्होंने लहू बहा। सब चीजों के लिए उन्होंने लहू बहा। मतलब मैं यीशु का प्रॉपर्टी हूं। आप यीशु का धन है, मैं यीशु का धन हूं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए इंसान क्यों गिरता है, सरेंडर नहीं कर पाता है। इंसान क्यों ओबे नहीं कर पाता है? क्योंकि हमेशा इंसान चाहता है कि मैं अपने इच्छा सरेंडर करूंगा, मैं अपने बुद्धि और ज्ञान से सरेंडर करूंगा, मैं अपने ताकत से फास्टिंग करके उससे खुश करूंगा। दिस इज नॉट द क्रिश्चियन लाइफ। हालेलुया। मैंने इन दिनों में इस चीजों को कई 4-5 साल से मैं सीख रहा हूं। हालेलुया। आप ऐसे करोगे तो गिरोगे, आप ऐसे करोगे तो पाप दोबारा करोगे, आप ऐसे करोगे तो दोबारा गाली बकोगे। प्रेज द लॉर्ड। दोबारा चीजें होगा आपके द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। आप उसको स्वागत करें, खाली करे कप को। पौलुस क्या बोला? रिजेक्टेड है ये हेल्थ, ये देह। मैं रिजेक्टेड हूं। कितना अभाग्य मनुष्यों में, इसमें तो कुछ भी अच्छी चीजें नहीं रहता। तो मैं फिर इसमें क्यों सरेंडर करूंगा प्रभु को? मैं इसमें क्यों उसकी आराधना करूंगा? मैं इसमें क्यों ये देह को लेके आके आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे? नो 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 नो। हालेलुया, हालेलुया। जब तक यीशु मुझे विल नहीं देगा, इच्छा नहीं देगा, ताकत नहीं देगा, मैं विल और वो ताकत लेके यीशु के पास आऊंगा, सरेंडर करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करूंगा। मैंने आपको कहा कि when God sees you, he did not see in you your achievement, and he sees his achievement in you. हालेलुया। जब यीशु आपको और मुझे देखता है, परमेश्वर आपको और मुझे देखता है, तो क्या देखता है? कि वो आपकी मेरी उपलब्धियां को हम में नहीं देखता, वो अपनी उपलब्धियां को हम में वो देखता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज की ये रिजरेक्शन डे में, जैसे प्रेरित पौलुस अपने वचन में कहा कि मैं उसे जान लूं पहले, देन मैं उसकी रिजरेक्शन के सामर्थ को समझ पाऊंगा। हालेलुया। दैट आई may know him and his power of his resurrection, ऐसा इंग्लिश में लिखा है। मतलब प्रेरित पौलुस प्रार्थना करके कह रहे हैं, प्रार्थना कर रहे अपने आप में कि प्रभु मैं तुझे पहले जान लूं। हालेलुया। तो प्रभु मैं पहले तुझे जान लूं, तब मैं तेरे पुनरुत्थान के सामर्थ को मैं जान पाऊंगा और संगति में, सहभागिता में रह पाऊंगा। हालेलुया। हो सकता है साल में प्रत्येक ईस्टर को हम, रिजरेक्शन डे को हम मनाते हैं, लेकिन आज तक हम यीशु को नहीं जाने हैं। हालेलुया। प्रेरित पौलुस इतनी महान प्रभु के दास, वो प्रार्थना में लिख रहे हैं, वचन में लिख रहे हैं कि पहले प्रभु मैं तुझे जानूंगा। हालेलुया। पहले मैं तुझे जानूंगा, देन आई विल नो योर रिजरेक्शन पावर। तेरे पुनरुत्थान के सामर्थ को मैं उसमें, उस मृत्युंजय के सामर्थ में सहभागिता होऊंगा। हालेलुया, बने रहूंगा। हालेलुया। हो सकता है आप प्रत्येक साल ईस्टर को मना रहे, पुनरुत्थान दिवस को मना रहे, लेकिन आज तक आप यीशु को नहीं जाने। हालेलुया। आज तक आप यीशु को नहीं जाने हैं। जुबान से बोलने से नहीं होगा कि मैं जान गया। सब लोग बोलेंगे जुबान से, मैं भी कहूंगा जुबान से मैं जान गया। आज जानने वाले तो बहुत हैं। आप रोड किनारे में जाएंगे तो आप यीशु को जानते हैं? हाँ, जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जानने और करने में बहुत तफात है, अंतर में। हालेलुया। जानने में और यीशु के जैसा लाइफ जीने में बहुत तफात है, बहुत अंतर है। सब लोग कहेंगे हाँ जानता हूं, हर चर्च जाते हैं, हाँ बाइबल पढ़ते हैं, बट कैसे जाने हम? अगर हम जाने हैं पाप नहीं करेंगे, जाने हैं
शैतान को अलाउ नहीं करेंगे, जाने हैं शैतानिक बातें नहीं करेंगे, अंधकार में नहीं रहेंगे, जाने हैं प्रेज द लॉर्ड हम ओबीडिएंट होंगे, जाने हैं हम मेहनत करेंगे, जाने हैं हम बराबर भेंट देंगे, जाने हैं हालेलुया उसे प्यार करेंगे, हालेलुया जाने हैं उसकी बाइबल को वचन को पढ़ेंगे, जाने हैं दुख उठाएंगे, चुनौतियों का सामना करेंगे, जाने हैं हम उससे प्यार करेंगे उससे लगे रहेंगे, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। प्रियो प्रभु इस वचनों से आपको ब्लेस करे और सच में परमेश्वर के जी उठने के सामर्थ आज इस जगह पर बह रहा है, हालेलुया उसकी ग्लोरी इस जगह पे है, उसकी महिमा इस जगह पर है, हालेलुया। आइए अपने आप को तैयार करें। थैंक यू होली स्पिरिट। पिता पवित्र आत्मा, आइए मैं प्रार्थना करके आज की इस मैसेज को मैं समाप्त करने जा रहा हूँ। लॉर्ड धन्यवाद पवित्र आत्मा, राजाओं का राजा। लॉर्ड आई प्रे दैट होली गोस्ट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस लॉर्ड एज वी हैव हियर्ड योर मैसेज लॉर्ड जीसस। पवित्र आत्मा जो आपने खुदा जो वचन दिया, आज हमें उस वचन को मनन किया। द पावर ऑफ योर रिजरेक्शन, हालेलुया द पावर ऑफ हिज रिजरेक्शन, उसके पुनरुत्थान का सामर्थ, उसके पुनरुत्थान का सामर्थ, यीशु के पुनरुत्थान का सामर्थ लॉर्ड यहाँ पर उपस्थित लोगों के ऊपर इसी समय, और जो मुझे देख रहे हैं इसी समय, उनके घरों में, उनके जीवन में इसी समय वो पुनरुत्थान का सामर्थ आए। इसी समय मरियम ने देखा, मगदलीन मरियम ने देखा कि पत्थर हटा दिया गया है, पत्थर को लुटका दिया गया, एक साइड हटा दिया गया है। प्रेज द लॉर्ड। हुराबा हादाना हुआदानामा, मैं यीशु के नाम से डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, मैं यीशु के नाम से घोषणा करता हूँ उन परिवारों में, उन भाई और बहनों के जीवन में, उन कलीसिया में, यहाँ पर उपस्थित लोगों के जीवन में इसी समय यीशु मसीह के जी उठने के पुनरुत्थान का सामर्थ आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। रिसीव बाय फेथ, रिसीव बाय फेथ एंड फॉरएवर विक्ट्री और विक्ट्री और विक्ट्री और विक्ट्री आपका है, आपका है, परमेश्वर के लोगों का है, परमेश्वर के लोगों का है। इसलिए वो कालवरी क्रूस में चढ़ गया ताकि हम फॉरएवर इटर्नल विक्ट्री में हम चले, इटर्नल विक्ट्री में चले। डैडी हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी इस संदेश के लिए प्रभु। हर एक को भर दे, हर एक को भर दो आनंद से, वो विक्ट्री से, वो सामर्थ से पवित्र आत्मा। ओ यीशु जी उठा, ओ यीशु जी उठा, ओ यीशु जी उठा। महिमा आपको मिले, आदर आपको मिले, यीशु के नाम में आमीन।